नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान की सियासी सत्ता में पायलट और गहलोत के बीच सीएम कुर्सी की जंग जारी है। राहुल की यात्रा पहुंचने के बाद ये मामला थोड़ा तो ठंडा हुआ है, लेकिन विधायकों का एक दो बयान तो कहीं ना कहीं दिन भर में सामने आ ही जाता है सीएम पद को लेकर। सवालात तो तब खड़े हुए जब इन दोनों से हटकर किसी महिला को सीएम बनाने की बात उठी। जी हाँ, सोनिया गांधी के करीबी माने जाने वाले जयराम रमेश से पूछा गया कि अगले विधानसभा चुनाव में क्या कोई महिला कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी उतारेगी सीएम चेहरे के तौर पर, क्योंकि बीजेपी तो वसुंधरा राजे को आगे करती नजर आई थी। लेकिन क्या राजस्थान की सियासी सत्ता में सीपी जोशी, गहलोत, पायलट, रघु शर्मा इन सबसे हटकर किसी महिला का नाम सामने होगा? और ऐसा नहीं है कि इनके पास विकल्प नहीं है, दिव्या मदेरणा के रूप में इनके पास विकल्प भी मौजूद है। लेकिन यहां पर जयराम रमेश का बयान ऐसा सामने आया जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल जब जयराम रमेश से यह बयान पूछा जा रहा था तो महिला दिवस के तौर पर कहीं ना कहीं महिला शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा था भारत जोड़ो यात्रा के तहत, और वहां पर महिलाएं भी मौजूद थी। जयराम रमेश बयान देते हैं कि ये जो सीएम पद की लड़ाई है, जो सीएम पद की रेस है, ये कोई ब्यूटी कंपटीशन नहीं है जो किसी व्यक्तियों के बीच कराया जाए। ये कहीं ना कहीं घोषणा पत्र के जरिए होता है, जो व्यक्तियों के बीच कराया जाता है, चुनावी दलों के बीच होता है, उनकी विचारधारा और उनके घोषणा पत्र पर लड़े जाते हैं। तो जयराम रमेश के इस बयान के बाद सवालात ये खड़े हो रहे हैं कि वो सीधे तौर पर मना भी तो कर सकते थे या कुछ बातें घुमा सकते थे, लेकिन ब्यूटी कंपटीशन नहीं है, दो व्यक्तियों की विचारधारा के बीच लड़ाई होती है, पार्टियों के बीच लड़ाई होती है। ये सारी बातें आगे कर देना कहीं ना कहीं जयराम रमेश पर, उनकी सोच पर सवाल खड़े कर रहा है कि क्या पार्टी को कभी यहां पर महिला कैंडिडेट की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। क्योंकि अगर कभी महिला कैंडिडेट आगे खड़ी भी करती है कांग्रेस पार्टी तो उन पर यही सवाल दागे जाएंगे वापस कि आपने तो ऐसी ऐसी बातें कही थी। अगर ऐसे ही गहलोत और पायलट के बीच है तो वहां पर भी ये कोई कहीं ना कहीं ऐसी कोई विचारधारा की जंग नहीं है, तो सीधे तौर पर उस पर ही बात साफ कर देनी चाहिए। तो राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर, सीएम कुर्सी को लेकर जो सवालात थे उस पर जयराम रमेश ने इस विवादित बयान देकर सबको चुप्पी साधने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन इसका फायदा बीजेपी जरूर चुनावों में उठाएगी अगर कोई महिला कैंडिडेट वो आगे करते। अगर वसुंधरा राजे दोबारा से आगे होती हैं तो समझ लीजिए इस मुद्दे को और बढ़ा चढ़ाकर जनता के बीच दिखाया जाएगा। लेकिन तब देखना ये ज़्यादा दिलचस्प रहेगा कि वहाँ पर इनका बयान क्या होता है, कि अपने बयानों पर अडिग रहते हैं या अपने बयानों से पलट जाते हैं। क्योंकि बयान तो दे दिया है और सवाल उठेंगे, महिला कैंडिडेट सवाल उठाएंगी, महिला विधायक भी सवाल उठाएंगी और महिला समर्थक भी सवाल उठाएंगी कि हम क्यों नहीं लड़ सकते। ये बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा कर दिया है। राजस्थान की सियासी सत्ता जहां पर रिवाज चलता है 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, अगर यही रिवाज है तो थोड़ा बदलाव करके देखिए चेहरों में, क्या पता चेहरे बदलने से रिवाज ही बदल जाए। क्योंकि गहलोत, वसुंधरा राजे इन्हीं को आए करना शायद बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही नुकसान दे रहा है। बीजेपी भी सीएम चेहरा बदल सकती है, कांग्रेस भी सीएम चेहरा बदल सकती है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से प्रबल दावेदार पायलट हैं तो बीजेपी की तरफ से यहाँ पर सुनिश्चित कर पाना बहुत मुश्किल है। हो सकता है वसुंधरा राजे को आगे किया जाए या फिर किसी और नाम पर मुहर लगाई जाए। आपका क्या मानना है, क्या राजस्थान की सियासी सत्ता को किसी महिला को सौंप देना चाहिए, क्या किसी महिला को 2023 के चुनाव में आगे करना चाहिए? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।